गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी गुरु के ऊपर विश्वास पर आधारित है। आज की इस साखी के माध्यम से हमें ये एहसास होगा कि गुरु जो भी उपदेश हमें देते हैं उसमें ज़रूर कोई ना कोई राज छिपा होता है। लेकिन हम में से कुछ अभ्यासी सज्जन ऐसे हैं जो गुरु के उपदेश को नहीं मानते और अपने मन के पीछे लगकर गुरु के उपदेशों को नहीं मानते। साध संगत जी, सतगुरु पर विश्वास हमें क्या क्या दे सकता है, आइए आज की इस साखी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। साध संगत जी, आज की ये साखी श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी की है। जब सतगुरु नानक भाई मर्दाना जी के साथ करतार के नाम का प्रचार करने के लिए जा रहे थे तो बहुत दिन हो गए थे। तो भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से कहा कि हे सतगुरु, अब तो बहुत दिन हो गए हैं घर परिवार से मिले हुए और मेरा मन अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत तड़फ रहा है। इसलिए कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा दे ताकि मैं अपने परिवार के साथ समय बिता सकूं, उनका हालचाल पूछ सकूं। तो भाई मर्दाना जी की ये बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे मर्दाने, जल्दी वापस आ जाना, अभी बहुत कार्य पड़े हैं, परिवार के मोह में मत पड़ जाना। तो सतगुरु नानक के मुख से ये वचन सुनकर भाई मर्दाना जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें सतगुरु नानक से घर जाने की आज्ञा मिल गई और भाई मर्दाना जी बहुत खुश थे। तो भाई मर्दाना जी जब अपने घर की ओर रवाना हुए तो कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें याद आया कि अब इतनी देर बाद घर जा रहा हूँ, अगर खाली हाथ गया तो अच्छा नहीं लगेगा। इतने दिनों बाद जा रहा हूँ तो मुझे अपने साथ कुछ लेकर जाना चाहिए। इतनी देर के बाद अपने बीवी बच्चों से मिलना है तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही होगा। तो भाई मर्दाना जी वापस गुरु नानक देव जी के पास आ गए और अपने मन की बात सतगुरु नानक के आगे रख दी कि सतगुरु, मैं इतने दिनों के बाद घर जा रहा हूँ तो खाली हाथ नहीं जा सकता, कृपया मुझे कुछ बख्श दे जो कि मैं अपने साथ लेकर जा सकूं और मेरे परिवार वाले भी आपकी वो बख्शी हुई दात देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। तो सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी को एक पोटली दी जिसमें सतगुरु ने मुट्ठी भर पत्थर डाल दिए और उसको भाई मर्दाना जी को दे दिया। और सतगुरु ने भाई मर्दाना जी को फरमाया कि हे मर्दाने, इसे ऐसे ही अपने साथ ले जाओ, लेकिन इसे खोलकर मत देखना, जब घर पहुंच जाओगे तभी खोलना। तो सतगुरु नानक के ये वचन सुनकर भाई मर्दाना जी ने वो पोटली अपने पास रख ली और घर की तरफ रवाना हुए। लेकिन उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे कि सतगुरु ने तो मुझे पत्थर दिए हैं, मैं इन्हें अपने साथ कैसे लेकर जा सकता हूँ। जब मैं इसको अपने परिवार वालों के सामने खोलूँगा तो मेरे परिवार वाले मुझे क्या कहेंगे कि आप इतने दिनों के बाद आए हैं और आप हमारे लिए ये पत्थर लेकर आए हो। वो मेरा अपमान करेंगे कि इतने दिनों के बाद आया है और साथ में पत्थर लेकर आया है। और साथ ही भाई मर्दाना जी ये भी सोच रहे थे कि ये पत्थर मुझे सतगुरु नानक देव जी ने दिए हैं, जो कि कुल कायनात के मालिक हैं। ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं हो सकते,
इनमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर रही होगी जो सतगुरु ने मुझे पोटली में बांधकर दे दिए, और साथ में ये भी फरमान किया कि इसे खोलकर मत देखना, इन्हें अपने परिवार वालों के साथ ही खोलना। तो भाई मर्दाना जी ये सोचकर अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, और जब भाई मर्दाना जी अपने घर पहुंच गए और अपने परिवार वालों से मिले तो उनके सामने भाई मर्दाना जी ने वो पोटली खोल दी जो सतगुरु नानक जी ने उन्हें दी थी। तो जब वह पोटली उन्होंने खोली तो उसमें से पत्थरों की जगह सोने की अशर्फियाँ निकली, जिसे देखकर भाई मर्दाना जी और उनके परिवार वाले बहुत खुश हुए। और ये सब देखकर भाई मर्दाना जी की आंखों में आंसू आ गए। भाई मर्दाना सोचने लगे कि मैं भी कितना पागल था जो अपने सतगुरु के बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगा। मुझे एक पल भी ये ख्याल ना आया कि जो कुल कायनात के मालिक हैं उन्हें किस चीज़ की कमी है, वो तो बेअंत बादशाह हैं। मैं मन के पीछे लगकर पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, लेकिन मेरे सतगुरु ने मेरी लाज रख ली। सच में धन्य है गुरु नानक, धन्य है गुरु नानक। तो प्यारी साध संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखना जी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी जी।